नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच उन युवा साथियों के लिए जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं, जो आईएएस पीसीएस समीक्षा अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर आने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं कि कैसे वह इन प्रतियोगी परीक्षाओं की सफलता प्राप्त कर ले। तो उसी के क्रम में आप सभी के बीच मेरे द्वारा लगातार निबंध को बेहतर तरीके से आप कैसे लिखें से संबंधित आप सभी के बीच क्लास को लाया जा रहा है। पिछली क्लास में मेरे द्वारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित निबंध को न सिर्फ लिखने का तरीका बताया गया, बल्कि किस प्रकार आप समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में 3 प्रकार से निबंध लिखेंगे, उससे संबंध में महत्वपूर्ण टिप्स भी आपको दिए गए। तो आपसे अनुरोध है कि अवश्य उन तीनों महत्वपूर्ण टिप्स को आप देखें, ताकि आगामी जो आपके परीक्षा है समीक्षा अधिकारी का, उसमें जो आप निबंध लिखें तो निश्चित रूप से आप बेहतर अंक प्राप्त कर सके। तो अब बिना किसी देरी के इस क्लास में मेरे द्वारा आप सभी के बीच नारी सशक्तिकरण के संबंध में निबंध को लाया गया है। उम्मीद है कि आप सभी अवश्य इससे लाभ प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पे नारी सशक्तिकरण का जो हम निबंध आरंभ किए हैं, तो आपको मैं बताई हूँ कि निबंध की खूबसूरती होती है कि आप उसमें क्या सामग्री डाले हैं, भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसको आप कैसे डाले हैं, कैसे किन तथ्यों को आप प्रस्तुत किए हैं, साथ में कुछ मोटिवेशनल लाइन डाले हैं कि नहीं डाले हैं, जो कि आपके निबंध को और भी परिपक्व बनाता है। तो उसी के क्रम में मैं आप सभी को यहाँ पर नारी सशक्तिकरण के संबंध में इस निबंध को पढ़कर सुना रही हूँ और साथ में टेलीग्राम में भी इसको पोस्ट कर दूंगी। आप अवश्य वहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। नारी सशक्तिकरण। जबकि तू आधार है जबकि तू निर्माण, जबकि तू आधार है जबकि तू निर्माण, तुम बिन ये जीवन अधूरा, तुम बिन सूना संसार। देखिए साथियों, यह जो मैं निबंध स्टार्ट की हूँ वह 2 लाइन ऊपर आरंभ की हूँ। जबकि तू आधार है जबकि तू निर्माण, तुम बिन ये जीवन अधूरा, तुम बिन सूना संसार। अब इस 2 लाइन में महिला सशक्तिकरण के संबंध में बहुत कुछ आप स्पष्ट कर दिए। अब यहाँ से मैं निबंध आरंभ करती हूँ। सही कहा जाता है कि यदि धरा को यूं ही हमें सतत बनाना है तो पुरुषों के समान प्रत्येक क्षेत्र में नारी शक्ति को समान महत्व देना होगा। यदि हम नारी को मात्र श्रृंगार भोग घर गृहस्थ तक सीमित रखेंगे तो यह प्रवृत्ति हमारे देश के विकास के लिए सबसे बड़ा कलंक होगा। इसके बावजूद लोग संकीर्ण मानसिकता से निकल नहीं रहे हैं। तो क्या इसका तात्पर्य हम यह लगाए कि हम पाश्चात्य जगत के प्रगति के अनुरूप पिछड़ जाएंगे? देखिए साथियों, इसमें भी मैं क्वेश्चन मार्क के साथ निबंध को आगे बढ़ाई हूँ। फिर से मैं इस पैराग्राफ को आप सभी के बीच लाती हूँ, कैसे मैं प्रश्नों के द्वारा अपने निबंध को आगे बढ़ाई हूँ और आगे क्रमशः सारे प्रश्नों का उत्तर देने के साथ निबंध को एक समग्र आयाम दी हूँ। इसके बावजूद लोग संकीर्ण मानसिकता से निकल नहीं रहे हैं। तो क्या इसका तात्पर्य हम यह लगाए कि हम पाश्चात्य जगत के प्रगति के अनुरूप पिछड़ जाएंगे? क्या 21वीं सदी भारत की सदी बनने में सबसे बड़ी बाधा नारी का पिछड़ापन होगा? क्या हम इस समस्या को दूर कर पाएंगे? क्या भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही बहुआयामी योजनाएं नारी सशक्तिकरण के लिए पर्याप्त होगा अथवा अन्य प्रयास भी करना होगा? निश्चित रूप से यह सभी प्रयास प्रश्न विचारणीय है। जब तक हम अपनी मानसिकता में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हम एक समृद्ध खुशहाल चिंता मुक्त भारत का सपना पूर्ण नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से आज हमारे देश की दिशा और दशा में परिवर्तन आया है। नारी शक्ति अब अपने पहचान के मोहताज नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे मैं उन महिलाओं के बारे में भी बताई हूँ जो कि महत्वपूर्ण स्थान समाज में प्राप्त किए हैं। तो निश्चित रूप से आज हमारे देश की दिशा और दशा में परिवर्तन आया है। नारी शक्ति अब अपनी पहचान के मोहताज नहीं है। हर क्षेत्र में भारतीय नारियों ने अपना बिगुल बजाया है, चाहे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक क्षेत्र हो या अंतरिक्ष की अकल्पनीय दुनिया हो। मैत्रेयी, लोपामुद्रा, रजिया सुल्तान, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, इंदिरा नेहरू, हेमा मालिनी, साइना नेहवाल, लता मंगेशकर, किरण बेदी, कल्पना चावला समेत तमाम भारतीय नारियों आज एक सशक्त भारत की पहचान है। आज नारियों ने भारत के विकास में जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं उन्हें हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। बस यही कह सकते हैं कि यदि हमें समाज एवं देश के विस्तार की रफ्तार को आगे बढ़ाना है तो भारतीय नारी को आगे बढ़ाने का हमें समान अवसर देना होगा। एक सुरक्षित माहौल पर्यावरण बनाना होगा ताकि हमारे समाज में निर्भया कांड जैसे
मुद्दों के भय के कारण हमारी देश की नारी आगे बढ़ने से डरे नहीं। हमारी नारियों को समुचित स्थान प्राप्त हो, अतः उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, स्टैंड अप योजना समेत तमाम योजना सहित महिला सशक्तिकरण नीति को पूर्णतः क्रियान्वित करना होगा। देखिए साथियों, इस पैराग्राफ में मेरे द्वारा उन तमाम भय, समस्या और सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है। अब अगले पैराग्राफ में देखिए कि इस क्रम को मैं कैसे आगे बढ़ाती हूँ। तब कहीं हम एक सशक्त देश निर्माण के लिए संपूर्ण प्रयास कर पाएंगे। बहुत अजीब लगता है कि आज हमारे समाज में जग की जननी बेटियां भ्रूण में ही मार दी जाती हैं। मानो या न मानो, यह हकीकत है। भ्रूण हत्या रोकने की समाज में सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि कोई नहीं एक दूसरे से कम। हीरा अगर बेटा है तो बेटी भी मोती से कम नहीं। कोई किसी से कम नहीं। हीरा अगर बेटा है तो बेटी मोती से कम नहीं। अतः हम सबका नारा होना चाहिए और करनी है, जीवन की रक्षा नारी की करो सुरक्षा। सबसे बड़ी बात, अब स्वयं नारियों को भी आगे आने होगा और हमें भी उनको आगे बढ़ाने का सपना पूर्ण और सहयोग माहौल देना होगा। हमें नारियों के प्रगति में ऐसा कोई बाधक कार्य नहीं करना है जिससे सजग नारियों को नारीवादी आंदोलन करने को प्रेरित होना पड़े। हमें देश की प्रगति को बढ़ाने के लिए अंधविश्वास के जाल को मिटाना होगा। जब लोग कहते हैं बेटा मेरे कुलवा का दीपक होगा, क्योंकि बेटा यदि कुल का दीपक है तो बेटियां कुल की बातें हैं। निष्कर्षतः जब है नारी में शक्ति सारी, तो फिर क्यों कहें नारी को बेचारी। नहीं अब होने देंगे उन पर अत्याचार, नहीं होने देंगे फिर भ्रूण हत्या। हम अब नारी को आगे बढ़ाएंगे, किसी सदी को नए रूप में सजाएंगे। इसे नए दौर में नारी को आगे हम सब मिलकर बढ़ाएंगे। तो साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार मेरे द्वारा निबंध को एक क्रमबद्ध रूप से सभी तथ्यों को इसमें शामिल किया गया था। तो साथियों, पुनः आप अवश्य ही टेलीग्राम में इस सारे तथ्यों को देखिएगा कि किस प्रकार आप एक बेहतर निबंध लिख सकते हैं। और इसी के साथ एक बार और मैं इस निबंध को पढ़ देती हूँ, ताकि बिना किसी क्रमबद्धता के अवरुद्ध के आप इसका अध्ययन कर सकें और इसको देख समझ सकें। नारी सशक्तिकरण। जग की तू आधार है, जग की तू निर्माण, तुम बिन ये जीवन अधूरा, तुम बिन सूना संसार। सही कहा गया है कि यदि धरा को यूं ही हमें सतत बनाना है तो पुरुषों के समान प्रत्येक क्षेत्र में नारी शक्ति को समान महत्व देना होगा। यदि हम नारी को मात्र श्रृंगार, भोग एवं घर गृहस्थ तक सीमित रखेंगे तो यह प्रवृत्ति हमारे देश के विकास के लिए सबसे बड़ा कलंक होगा। इसके बावजूद लोग संकीर्ण मानसिकता से निकल नहीं रहे हैं। तो क्या इसका तात्पर्य हम यह लगाए कि हम पाश्चात्य जगत के प्रगति के अनुरूप पिछड़ जाएंगे? क्या 21वीं सदी भारत की सदी बनने में सबसे बड़ी बाधा का नारी का पिछड़ापन होगा? क्या हम इस समस्या को दूर कर पाएंगे? क्या भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही बहुआयामी योजनाएं नारी सशक्तिकरण के लिए पर्याप्त होगा अथवा अन्य प्रयास भी करना होगा? निश्चित रूप से यह सभी प्रश्न हम सभी के लिए विचारणीय हैं। जब तक हम अपनी मानसिकता में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हम एक समृद्ध, खुशहाल, चिंता मुक्त भारत का सपना पूर्ण नहीं कर पाएंगे। निश्चित रूप से आज हमारे देश की दिशा और दशा में परिवर्तन आया है। नारी शक्ति अब अपने पहचान की मोहताज नहीं है। हर क्षेत्र में भारतीय नारियों ने अपना बिगुल बजाया है, चाहे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक क्षेत्र हो या अंतरिक्ष की अकल्पनीय दुनिया। मैत्रेयी, लोपामुद्रा, रजिया सुल्तान, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, इंदिरा न्यूयम, हेमा मालिनी, साइना नेहवाल, लता मंगेशकर, किरण बेदी, कल्पना चावला समेत तमाम भारतीय नारियां आज एक सशक्त भारत की पहचान हैं। आज नारियों ने भारत के विकास में जो अपनी भूमिका निभा रही है उन्हें हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। बस यही कह सकते हैं कि यदि हमें समाज एवं देश के विस्तार की रफ्तार को आगे बढ़ाना है तो भारतीय नारी को आगे बढ़ने का हमें समान अवसर देना होगा। एक सुरक्षित माहौल, पर्यावरण बनाना होगा ताकि हमारे समाज में निर्भया कांड आदि जैसे मुद्दों के भय के कारण हमारी देश की नारी आगे बढ़ने से डरे नहीं। हमारी नारियों को समुचित स्थान हो, अतः उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, स्टैंड अप योजना समेत तमाम योजना सहित महिला सशक्तिकरण नीति को पूर्णतः क्रियान्वित करना होगा। तब कहीं हम एक सशक्त देश का निर्माण के लिए संपूर्ण प्रयास कर पाएंगे। बहुत अजीब लगता है कि आज हमारे समाज में जग की जननी बेटियां भ्रूण में ही मार दी जाती है। मानो या न मानो, यह हकीकत है। भ्रूण हत्या रोकने की समाज में सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि कोई नहीं एक दूसरे से कम। हीरा अगर बेटा है तो बेटी मोती से कम नहीं। अतः हम सबका नारा होना चाहिए कि करनी है,
जीवन की रक्षा नारी को करो सुरक्षा। सबसे बड़ी बात कि अब स्वयं नारियों को भी आगे आना होगा और हमें भी उनको आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण सहयोग और माहौल देना होगा। हमें नारियों की प्रगति में ऐसा कोई भी बाधा कार्य नहीं करना है जिससे सदैव नारियों को नारीवादी आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़े। हमें देश की प्रगति को बढ़ाने के लिए अंधविश्वास के जाल को मिटाना होगा। जब लोग कहते हैं बेटा मेरे कुलवा का दीपक होगा, क्योंकि बेटा यदि कुल का दीपक है तो बेटियां कुल की बातें हैं। निष्कर्षतः जब है नारी में शक्ति सारी, तो क्यों कहे नारी को बेचारी। नहीं अब होने देंगे उन पर अत्याचार, नहीं होने देंगे फिर भ्रूण हत्या। हम अब नारी को आगे बढ़ाएंगे, 21वीं सदी को नए रूप में सजाएंगे। इस नए दौर में नारी को आगे हम सब मिलकर बढ़ाएंगे। तो साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार नारी सशक्तिकरण के संबंध में आप सभी को निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई। आप सभी को जाते जाते यही टिप्स देना है कि अवश्य ही आज आप नारी सशक्तिकरण के संबंध में एक निबंध अवश्य लिखें, क्योंकि कहा जाता है कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। और यदि आप लगातार निबंध से संबंधित लेखनी को अपना जारी रखें तो वह दिन दूर नहीं है कि सबसे बेहतर निबंध आप ही लिखेंगे और आप 100 में 100% अवश्य ही नंबर लाएंगे। तो इसी महत्वपूर्ण क्लास के साथ मैं शिवा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।